आज हम करेंगे WWE के दो सबसे बड़े सुपरस्टार्स रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर की तुलना और ये जानेंगे कि कौन कितने पानी में है। इस वीडियो में हम रोमन और ब्रॉक की तुलना 5 अलग अलग पैमानों पे करेंगे और फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको इन दोनों में से किसने ज्यादा इंप्रेस किया। 1. रिकॉर्ड्स का कमाल। आज WWE में ढेर सारे रेसलर्स अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, लेकिन WWE पे राज वही करता है जिसके खाते में WWE के कई सारे रिकॉर्ड्स होते हैं। और जब रिकॉर्ड्स की बात आती है तो उसमें रोमन और ब्रॉक का नाम सबसे ऊपर आता है। रोमन और ब्रॉक के जब भी मुकाबले होते हैं तो ज्यादातर इन दोनों को अपने अपने मुकाबलों में जीत ही मिलती है और कभी कभी ये हार का मुंह देखते हैं। प्रोफाइट DB इंटरनेट रेसलिंग डेटाबेस के हिसाब से अभी तक ब्रॉक लेसनर का विनिंग परसेंटेज 70 है और रोमन रेंस का विनिंग परसेंटेज 67 है, यानी इन दोनों के विनिंग परसेंटेज में बेहद कांटे की टक्कर है। और WWE के बाकी रेसलर्स के मुकाबले इन दोनों का विनिंग परसेंटेज बेहद हाई है। आमतौर पर रेसलर्स कुछ ही साल कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दे पाते हैं और फिर उनका जमाना खत्म हो जाता है, लेकिन द बीस्ट ब्रॉक लेसनर ने 18 साल से भी ज्यादा समय से अपना विनिंग परसेंटेज कंसिस्टेंट रखा है और रोमन रेंस भी ब्रॉक की तरह लगातार अपना विनिंग परसेंटेज बेहतरीन बनाए हुए हैं। आज की तारीख में रोमन और ब्रॉक की तरह ज्यादातर ताकतवर रेसलर्स WWE के पास नहीं है और इसीलिए आगे भी इन दोनों का दबदबा WWE पर कायम रहेगा। 2. टाइटल है शान। आज WWE के पास WWE टाइटल और यूनिवर्सल टाइटल नामक दो ऐसे टाइटल्स हैं जिनको WWE की शान माना जाता है। रेसलर्स WWE का हिस्सा ही इसलिए बनते हैं क्योंकि उनको अपनी कमर पे इन प्रतिष्ठित टाइटल्स को पहनने का सपना होता है, लेकिन ये सपना सिर्फ कुछ ही रेसलर्स पूरा कर पाते हैं। रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर WWE के ऐसे दो ताकतवर रेसलर्स हैं जिन्होंने इन टाइटल्स को जीतने का सपना भी देखा और इन टाइटल्स को जीत के अपना सपना पूरा भी किया। आज ब्रॉक लेसनर की बात की जाए तो उन्होंने अपने करियर में 5 बार WWE चैंपियनशिप पर कब्जा किया है। वहीं रोमन रेंस ने अपने करियर में WWE चैंपियनशिप का टाइटल 3 बार जीता है। अगर यूनिवर्सल चैंपियनशिप की बात की जाए तो ब्रॉक लेसनर जहां 3 बार यूनिवर्सल चैंपियन बने हैं, वहीं रोमन रेंस सिर्फ 1 बार ही यूनिवर्सल चैंपियनशिप अपने नाम कर पाए हैं। लेकिन रोमन ब्रॉक से उम्र में काफी छोटे हैं और रोमन के पास अभी भी WWE टाइटल और यूनिवर्सल टाइटल जीतने के कई मौके हैं, तो हो सकता है कि कुछ सालों बाद रोमन ब्रॉक के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दें। 3. बाहरी दुनिया में सफलता। WWE में आज रोमन और ब्रॉक दोनों ही टॉप लेवल के परफॉर्मर्स हैं और इन दोनों में कंपैरिजन करना जैसे नामुमकिन सा है। दोनों ही बेहद ताकतवर हैं और इन दोनों की ही बाजुओं में बाहुबली जैसी शक्ति है। WWE की दुनिया में इन्होंने अपनी शक्ति से बराबरी की सफलता हासिल की है, लेकिन अगर WWE की दुनिया से बाहर झांका जाए तो ब्रॉक लेसनर ने रोमन रेंस की तुलना में कई गुना ज्यादा अचीव किया है। ब्रॉक लेसनर अपने स्कूल के दिनों से ही रेसलिंग में अव्वल रहे हैं और वो एक सर्टिफाइड मल्टी स्पोर्ट एथलीट भी हैं। WWE में आने से पहले ब्रॉक ने बिस्मार्क स्टेट कॉलेज और यूनिवर्सिटी ऑफ मिनीसोटा में भी तबाही मचा रखी थी और उनसे लड़ने में हर कोई डरता था। वो अपने कॉलेज के सबसे बेहतरीन रेसलर थे और वो जैसे एक फूंक में ही अच्छे से अच्छे रेसलर को हवा में उड़ा देते थे। सिर्फ यही नहीं, ब्रॉक ने अपना हाथ NFL यानी नेशनल फुटबॉल लीग में भी आजमाया था और वहां उन्होंने मिनीसोटा वाइकिंग्स की तरफ से डिफेंसिव टैकल की भूमिका बेहतरीन रूप से निभाई थी। वो NJPW में भी सुपरहिट साबित हुए और दुनिया की सबसे बड़ी मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स की संस्था UFC में भी जाके उन्होंने खूब नाम कमाया। लेकिन अगर रोमन रेंस की बात की जाए तो WWE के पहले वो अपने कॉलेज जॉर्जिया टेक में बेहतरीन फुटबॉल खेला करते थे और यही बेहतरीन फुटबॉल की प्रतिभा उनको फिर 2007 में NFL तक ले आई और वहां भी उन्होंने मिनीसोटा वाइकिंग्स और जैक्सनविल जैगवार्स की टीमों में खेलकर बेहतरीन प्रदर्शन किया। उनके बेहतरीन प्रदर्शन के बाद उनको कुछ समय के लिए CFL यानी कैनेडियन फुटबॉल लीग में खेलने का मौका भी मिला, जहां रोमन और ब्रॉक दोनों ने फुटबॉल में धमाल मचाया। वहीं ब्रॉक ने फुटबॉल के अलावा UFC और NJPW में भी अपना नाम बनाया। आज की तारीख में WWE की बाहरी दुनिया में ब्रॉक रोमन पर भारी पड़ते हैं, लेकिन रोमन अभी ब्रॉक से उम्र में काफी छोटे हैं और रोमन के पास अभी भी काफी कुछ अचीव करने के लिए बचा है। जहां ब्रॉक लेसनर आज 42 साल के हो चुके हैं, वहीं रोमन अभी सिर्फ 34 साल के हैं और हो सकता है कि कुछ सालों में रोमन भी WWE के बाहर काफी कुछ अचीव कर लें और ये भी हो सकता है कि वो द रॉक जैसे हॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार बन जाएं। 4.
किसमें है कितना लोहा। रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर दोनों की ही बॉडी किसी लोहे से कम नहीं है। इन दोनों की बाइसेप्स, एब्स और गठीला बदन एक से बढ़कर एक है। अगर आज रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर की फिजिक को देखकर ये पूछा जाए कि किसकी बॉडी ज्यादा बेहतर है, तो इसका जवाब दे पाना बेहद मुश्किल होगा। ब्रॉक और रोमन की बिल्ड हाइट की बात की जाए तो दोनों का ही कद 6 फीट 3 इंच है और यही लंबा कद इन दोनों के अपने अपने दुश्मनों पर रीच कई गुना बढ़ा देता है। सिर्फ हाइट ही नहीं, इन दोनों की बाइसेप्स और चेस्ट साइज भी लगभग एक जैसी है। दोनों ही दिखने में बेहद विशाल हैं और ये दोनों ही तगड़े से तगड़े रेसलर के शरीर को भी कमजोर कर सकते हैं। WWE के धांसू दाव लगाने के लिए रेसलर्स की बॉडी में बेहद फुर्ती और ताकत होनी चाहिए। रोमन और ब्रॉक ने अपने जिम रूटीन और बेहतरीन डाइट से अपनी बॉडी लोहे की तरह ताकतवर बना ली है और इसीलिए आज जहां रोमन के स्पीयर्स उनके विरोधियों के सीने को चीर देते हैं, वहीं ब्रॉक अपने जर्मन सुप्लेक्सेस से अपने दुश्मनों की कमर तोड़ देते हैं। ये दोनों ही आज WWE में सबसे तगड़े हैं और इन दोनों में से ज्यादा ताकतवर रेसलर चूज करना जैसे असंभव सा है। 5. एक्सपीरियंस। WWE में आज ब्रॉक और रोमन ने इतना ज्यादा एक्सपीरियंस पा लिया है कि आज वो किसी भी रेसलर के ठंड में भी पसीने निकलवा सकते हैं। लेकिन रोमन और ब्रॉक के लिए एक्सपीरियंस की परिभाषा पूरी तरह अलग है। ब्रॉक लेसनर ने अपना WWE का सफर साल 2000 में शुरू किया था और फिर साल 2002 में उनको मेन रोस्टर में आने का मौका मिला था और इसी तरह ब्रॉक को आज WWE रिंग में आए हुए 18 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं। वहीं रोमन रेंस ने अपने रेसलिंग की गाड़ी साल 2010 से दौड़ाना शुरू की थी और 2012 में आखिरकार उनको भी विंस मैकमैन ने मेन रोस्टर में जगह दे दी थी और इसी तरह आज उनको रिंग में अपने विरोधियों के हाथ पैर तोड़ते तोड़ते 8 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं। लेकिन इन दोनों में से कौन ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है ये कहना काफी मुश्किल है। ब्रॉक लेसनर वैसे तो साल 2002 में ही WWE मेन रोस्टर में आ गए थे, लेकिन ब्रॉक का शौक सिर्फ WWE ही नहीं बल्कि WWE के बाहर भी बहुत कुछ था। कभी उनका दिल UFC के ऑक्टागन में मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स करने का होता तो कभी वो अपने NFL करियर बनाने का सपना देखने लगते और यही UFC और NFL प्रेम फिर उनको WWE से मीलों दूर ले जाता और फिर वो अपने WWE करियर से एक बहुत बड़ा ब्रेक ले लेते। वहीं रोमन ने जब से 2012 में द शील्ड का हिस्सा बनके डीन और सैथ से हाथ मिलाया, तब से वो करीबन हर बार ही हमको रिंग में एक्शन करते हुए नजर आए। रोमन रेंस ने अपने रेसलिंग करियर में सिर्फ एक बार ही लंबा ब्रेक लिया था और वो ब्रेक भी एक मजबूरी के कारण लेना पड़ा था। उनको ल्यूकेमिया जैसी गंभीर बीमारी ने घेर लिया और फिर 22 अक्टूबर 2018 को उन्होंने ये बात दुनिया के सामने रख दी और मजबूरी में फिर उनको अपना जीता हुआ यूनिवर्सल चैंपियनशिप टाइटल भी खोना पड़ा। फिर रोमन कुछ महीनों तक WWE रिंग से दूर रहे और कुछ समय बाद फिर से उन्होंने अपना एक जबरदस्त कमबैक किया और अब वो फिर से रेगुलरली WWE रिंग में अपने दुश्मनों की खटिया खड़ी कर रहे हैं। जहां रोमन को ल्यूकेमिया नामक बीमारी ने घेरा, वहीं ब्रॉक को भी एक समय डायवर्टिकुलिटिस नामक बीमारी ने घेर लिया था और इस घातक बीमारी ने उनकी जान भी खतरे में डाल दी थी। लेकिन रोमन की तरह ब्रॉक भी एक फाइटर हैं और इन दोनों ने ही अपनी जानलेवा बीमारियों को चुटकियों में हरा दिया और आज ये दोनों WWE के रॉक स्टार से कम नहीं हैं। ब्रॉक WWE में 18 साल से हैं, वहीं रोमन WWE में सिर्फ 8 साल से हैं। लेकिन ब्रॉक ने 18 साल में जितने मुकाबले लड़े उससे करीबन 4 गुना ज्यादा रोमन सिर्फ 8 साल में ही लड़ चुके हैं और इसीलिए कहना मुश्किल है कि इन दोनों में से किसको ज्यादा एक्सपीरियंस्ड बोला जाए। वैसे एक्सपीरियंस चाहे इन दोनों का जितना भी हो, लेकिन इन दोनों को हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। वैसे आपको रोमन और ब्रॉक में से कौन ज्यादा ताकतवर लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं।